जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज एस्ट्रो रामोतार मिश्रा हम लेकर आए हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ अमृत कुंभ लगने जा रहा है। पूरे सनातन के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका है स्नान करने का। और महाकुंभ का महात्म्य क्या है, महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है, और महाकुंभ के लिए लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, उसका विशेष कारण क्या है विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं, इस वर्ष जो है 144 वर्ष के बाद महाकुंभ लगने जा रहा प्रयागराज में। इसमें सारे सनातनी, सारे हिंदू लोग, सारे लोग पूरा इकट्ठा हुए हैं। यानी कहने का मतलब पूरे बाहर से, पाश्चात्य देशों से लोग आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। पूरे हमारे सनातन के जो बड़े ऋषि मुनि संत लोग हैं, शंकराचार्य जी इकट्ठे हो रहे हैं, और आम जनता भी इकट्ठी हो रही है, उसका लाभ और अमृत लाभ ले रही है। तो इस कुंभ का महत्व क्या है, इस कुंभ में आपको कैसे जाना है, और कुंभ का स्नान करने से क्या लाभ मिल सकता है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, बोलते गंगा स्नान है और संगम स्नान है, कभी कर आएंगे। माघ का महीना चल रहा, अगले साल ही माघ का महीना आएगा। माघ का महीना हर साल आता है, और महाकुंभ जो है 12 वर्ष के बाद आता है, जो कि अमृत महाकुंभ है। और महाकुंभ में ऐसा देखा गया है, हमारे संत लोग या हमने खुद देखा है कि आपके साथ में कोई नहा रहा संत के रूप में। मतलब इस कल्पवास में, महाकुंभ में भगवान देवता भी नहाने आते साथ में, लेकिन भेष बदल के आते हैं। आप भी नहाएंगे, वो भी नहाएंगे, संत जी भी, और कुछ समय बाद देखोगे गायब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान साक्षात नहाने आए आपके साथ। महाकुंभ में वो लोग दुर्लभ होता है, नहाने के लिए आते हैं और अपने वो देवताओं पर चले जाते हैं, ऐसा माना गया है। तो 12 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है, और 144 वर्ष के बाद लगा, महा अद्भुत योग बना हुआ है। तो इसमें शाही स्नान तो कहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो महात्मा इस वर्ष है वो अमृत स्नान है। जो भी हमारे 6 स्नान हैं, ये अमृत स्नान के समान कहा गया है। इसमें नहाने से लोगों के 7 पीढ़ी तक के जो पितृ हैं वो प्रसन्न रहते हैं, खुश होते हैं कि आपने जाके संगम में स्नान किया, महाकुंभ में नहाया है, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, बलिष्ठ होंगे, ऐसा माना गया है। किसी प्रकार की किसी की समस्या चल रही है, कोई रोग से ग्रसित हो रहा है, कोई बाधा चल रही है, किसी प्रकार के स्वप्न वगैरह आ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी आपकी बॉडी में विद्वान है रहती है, वो आपको कुंभ में नहाने से, संगम में नहाने से, इस महाकुंभ के जो अद्भुत योग बन रहे हैं, इस योग में नहाने से वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है और ऐसा माना जाता है। कुंभ जो है ना, आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है महाकुंभ, जो कि 12 वर्ष में लगता है। एक होता है अर्धकुंभ, जो 6 वर्ष में लगता है। और तीसरा होता है अर्धकुंभी, अर्धकुंभी बोलते हैं बहुत लोग, वो होता है 3 साल में। वैसे जो माघ का मेला है वो हर साल लगता है प्रयागराज में, लेकिन इस वर्ष जो है ना 12 साल बाद ये लगा है। और महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है ये देख लेते हैं। एक तो प्रयागराज में लगा महाकुंभ, एक नासिक, उज्जैन में लगता है, और हरिद्वार में लगता है। यहाँ पर क्यों लगता है 4 कुंभ, और जगह क्यों नहीं सुनिश्चित की गई है। यहाँ पर जो है ना वटवृक्ष लगाया था माता पार्वती जी ने, माता पार्वती जी ने वहाँ वटवृक्ष लगाया था। आज भी वटवृक्ष खड़ा है, और इस जगह पर ये सिद्ध माना जाता है। तो 4 कुंभ यहाँ पर लगते हैं। पहला जो आपका स्नान है वो 13 जनवरी को है, हालांकि शाही स्नान ही माना जाएगा। 13 जनवरी को आपका पहला स्नान है। दूसरा आपको 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है। और तीसरा आपको 29 तारीख को बहुत बड़ा स्नान, उसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। इसमें नहाने से बहुत बड़े संत लोग सब आते हैं, और लोग भी नहाते हैं। ये स्नान करने से बहुत ज़्यादा पितरों के लिए मोक्ष मिलता है। कम से कम इसमें जो भीड़ होगी तो 40 से 45 करोड़ लोग वहाँ जाने की संभावना बनेगी 29 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन। चौथा आपको 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा होती है, ये स्नान भी है, इसमें भी करने से बहुत ज़्यादा माँ की कृपा होती है। और 12 फरवरी को जो है माघी पूर्णिमा है, इस दिन भी स्नान बन रहा है आपका। और 26 फरवरी को जो है महाशिवरात्रि, भगवान शिव जी का जिस दिन शादी हुई थी, इस दिन भी लास्ट स्नान होगा आपका, छठा। ये 6 स्नान आपको करना है। इस बीच में भी आप जा सकते हैं या इसमें भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें नहीं जा पाए तो आपके स्नान मान नहीं होगा। आप बीच में जाएंगे तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, वो 6 स्नानों में जाएंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कि व्यापारी जो लोग होते हैं, व्यापार में झूठ बोला जाता है, आपको भी पता है। और जो भी व्यापार में वैश्य हैं, चाहे बनिया हैं, चाहे कोई भी जाति हो, झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपने पेट के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया कि गंगा स्नान करने से जो है ना व्यक्ति के पाप क्षय होते हैं। तो पाप क्या है, पाप यही है कि हमने किसी का आत्मा दुखाया, किसी से झूठ बोला, किसी को हमने मतलब छल किया,
ये हमारे प्रकार का पाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा, इससे हमारे वचन से कर्म से हमसे पाप हो जाते हैं, जान में भी और अनजान में होते हैं। तो उसको क्षय करने के लिए या उसको मतलब ख़त्म करने के लिए महाकुंभ में नहाना या गंगा स्नान करना ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस महाकुंभ अमृत में यदि कोई चला गया, कोई भी चला गया, बुजुर्ग है या कोई भी है, तो कहने का मतलब यह है कि उसकी 7 पीढ़ी तक उसको कल्याणकारी रहेगा और सेल्फ में भी उसको लाभ करेगा, वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। देखिए वैसे तो गंगा स्नान महाकुंभ बहुत सफल होता है, उसमें सबको जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जो सनातनी हैं उनके लिए ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि इसमें देखा जाए तो इसमें मेष राशि वाले हैं या धनु राशि वाले हैं या मीन राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जमीन से जुड़े होते हैं, सनातनी होते हैं और सतुगुणी होते हैं। तो इनको नहाने से इनके लक्ष्य को, इनको मानसिक शांति मिलेगी और इनको अपने मन में जो संकल्प चल रहा वो सिद्ध होगा। वैसे गंगा स्नान के लिए कई बहाने लोग मारते हैं कि हमारा काम है, नहीं जा पा रहे, भीड़ से डरते हैं। आप जाइए और अपनी सोच को परिवर्तन करते हुए पॉजिटिव सोच कर आप जाएंगे तो आपके दर्शन भी होंगे, स्नान भी होगा और आप अपने वापस पुनः अपने घर शांतिपूर्वक चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भगदड़ होगी या कोई ऐसा नेगेटिव पहले से आप सोच लेते इसलिए आप नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले जो देखा जाए तो इसमें स्नान सबको करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन फिर भी जो युवा वर्ग हैं, जैसे कि जो 20 साल की उम्र से हैं या 25 साल की जो उम्र है, तो ज़्यादातर इसमें शादीशुदा का माना गया है। जो व्यक्ति जिनकी शादी हो गई है उनको तो जाना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी जाना चाहिए। जो युवा वर्ग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वो 1% ना जाए तो चलेगा, लेकिन जो शादीशुदा हैं जिन उनके माता पिता बच्चे हो गए, परिवार है, उनको जाना बहुत आवश्यक है। उनके जाने से उनकी संतान के लिए, उनके पितरों के लिए तीनों को लाभ मिलेगा। जो शादीशुदा जोड़े के साथ जाएंगे, जोड़ा मतलब पति पत्नी का भी हो गया, तो उसके साथ जाने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर भी बच्चों को नहीं ले सकते, आप अकेले जाएंगे तो अपने जो पत्नी का कोई वस्त्र होता है, कोई भी एक क्या वस्त्र, अंग वस्त्र ले जाएंगे तो उसको गंगा जी में थोड़ा सा जल छींटा बोल देंगे तो उससे उनको दोनों पति पत्नी को लाभ मिलेगा, वो संतान को लाभ मिलेगा और उनके पितरों को लाभ मिलेगा। भाई देखिए सबसे बड़ी बात है कि 144 वर्ष बाद जो योग बन रहा है ये बहुत अमृत है और महा है। इसकी व्याख्या जितना कहा जाए शास्त्रों में उतना ही कम है। ऐसे समय में जो आया 2025 के लिए ये वरदान साबित होगा हमारे भारत देश के लिए। हमारा भारत देश सोने का चिड़िया था, आज भी है और रहेगा। ऐसे में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, यानी कि ये शुभ संकेत है कि भारत देश जो है राम राज्य या राममय होने जा रहा है। यह भारत देश की जो कल्पना है, जो संकल्प है, वो सिद्ध होने जा रहा है। और हमारे सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जितने भी हमारे सब बिरादियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित है। ये शांति की स्थापना है और शांति के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें हमारा देश का कल्याण होगा और इंडिया वाले सारे खुश रहेंगे और गंगा जी की कृपा बरसेगी।